कि मैंने बोला है कि रोज़ मैं वीडियो लेके आऊँगा और इसके पहले मैं 2 वीडियो लेके आया। पहले वीडियो में मैंने अपने मूडल एलएमएस के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में मैंने आपको वर्डप्रेस एलएमएस के बारे में बताया और आज वाले वीडियो में मैं आपको अपने एक और प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दैट प्रोडक्ट इज़ फॉर स्कूल्स। सो आई कॉल इट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्कूल्स टू मैनेज देयर स्कूल्स। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड से ही अपने पूरे स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो ये वर्डप्रेस का अपना एक सेटअप है। मैं इसमें कुछ ज़्यादा छिड़कानी नहीं कर रहा हूँ, बट माई वर्डप्रेस इज कन्फिगर्ड इन अ वे कि हर कुछ दिनों के इंटरवल के बाद इट विल आस्क यू फॉर अपडेटिंग योर पासवर्ड, जो नॉर्मली होता है। चलिए, तो अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा एडमिन डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने 2 स्कूल्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर मैं चाहूँ तो जितने चाहूँ मैं उतने स्कूल्स यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड टू ऐड अ न्यू स्कूल। So as an example, I am going to just add a new school. तो स्कूल का नाम मैंने दिया say for example SYZ स्कूल। और इनरोलमेंट प्रीफिक्स अगर मैं चाहता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम XYZ है तो मैं XYZ के साथ चाहता हूँ। फ़ोन नंबर मैंने कुछ डाला। इनरोलमेंट बेस अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। एंड ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे अपना ही यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन एड्रेस एनीथिंग दैट यू वांट पुट, एडमिशन प्रीफिक्स एंड जस्ट ऐड स्कूल। सो नाउ दिस स्कूल विल गेट एडेड। सो इफ आई कम टू माय डैशबोर्ड, आई सी दिस स्कूल। तो जितने चाहूँ उतने स्कूल्स इस डैशबोर्ड से क्रिएट किए जा सकते हैं और जितने भी यूजर्स हैं वो अपने स्कूल को जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको अपना डैशबोर्ड दिखता है। तो हाउ इट वर्क्स इज, ये स्कूल का डैशबोर्ड है। तो जैसे अभी मैंने स्मार्ट एंड लॉजिकल लर्निंग जो है इस स्कूल को सेलेक्ट कर रखा है। तो ये देखिए, अभी मेरे सामने ये मेरा आई एम लॉग्ड इन एज अ स्कूल सुपर बॉस। तो ये मेरा स्कूल है और मैं अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे हूँ। यहाँ मुझे मेरा मतलब एक सिंगल डैशबोर्ड स्क्रॉल से एक स्कूल का जो बॉस है उसको सब कुछ पता चलता है। एज एन मेरे टोटल क्लासेस कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स एक्टिव कितने हैं, टोटल इंक्वायरीज कितनी आई है, इंक्वायरीज एक्टिव कितनी है, ट्रांसफर टू अदर स्कूल मतलब दूसरे स्कूल्स में कितने बच्चों का ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र टू दिस स्कूल मतलब दूसरे स्कूल से इस स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, टोटल इन्वॉइसेस आज कितने रेज हुए हैं, मतलब यू नो इन्वॉइसेस इन केस जो इन्वॉइसेस आप रेज कर रहे हो पेमेंट के लिए। तो आपके जो इन्वॉइसेस हैं वो पेड और अनपेड में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाते हैं। पार्शियली पेड इन्वॉइसेस का भी एक कंडीशन है। टोटल पेमेंट आपकी कितनी आई है, पेमेंट रिसीव्ड कितनी हुई है, अमाउंट बाय फी स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंसेस आपका आज पूरे स्कूल में कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, एग्जाम्स विद पब्लिश टाइम टेबल कितने हैं, एग्जाम्स विद पब्लिश एडमिट कार्ड्स कितने हैं, एग्जाम्स विद पब्लिश्ड रिजल्ट्स कितने हैं, टोटल एडमिनिस्ट्रेटर्स कितने हैं, टोटल रोल कितने हैं आपके स्कूल में, टोटल स्टाफ कितना है आपके स्कूल में, स्टाफ एक्टिव कितना है, लाइब्रेरी में आपके बुक्स कितनी हैं, टोटल लाइब्रेरी कार्ड्स कितने हैं, टोटल बुक्स इशू कितने किए गए हैं, टोटल बुक रिटर्न पेंडिंग है। तो ये आपका एक स्कूल का जो अपना डैशबोर्ड होता है। ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये एकेडमिक्स है, तो आप अगर एकेडमिक्स के डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये आपको क्लास सेक्शंस, सब्जेक्ट्स, अटेंडेंस, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बोर्ड एंड इवेंट्स, इतनी चीज़ों का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन आपको मिलता है, वेरिन यू कैन कॉन्फ़िगर योर ओन। तो जितने भी स्कूल हैं सब अपना लाइव क्लासेस का जो API सेटिंग है वो खुद से कर सकते हैं। देन एक स्टूडेंट्स का अपना डैशबोर्ड है और उस ये एडमिन डैशबोर्ड है, स्टूडेंट्स का अपना डैशबोर्ड। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें जितने भी जैसे एकेडमिक डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका अपना डैशबोर्ड होगा, स्कूल का जो हेड होगा उसका अपना डैशबोर्ड होगा, स्टूडेंट्स का अपना डैशबोर्ड होगा। ये मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। एडमिन मैं यहाँ से एडमिशन, स्टूडेंट्स, ID कार्ड, स्टूडेंट प्रमोशन, ट्रांसफर एंड सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। नोटिफिकेशंस भी मैं यहाँ से स्टूडेंट्स को भेज सकता हूँ एंड दैट इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ
ईमेल भी जा सकती है और एसएमएस भी जा सकता है। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। ये देखिए, सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस, आप यहाँ से सब्जेक्ट डाल के, मैसेज डाल के, एंड देन यू कैन सेंड इट अक्रॉस टू आपको यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना है अपना सेक्शन, स्टूडेंट्स एंड ऑल, एंड देन इट विल एक्सक्यूज मी टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ये ईमेल या मैसेज यहाँ से चला जाएगा। देन इट सेज एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है, ये उसका डैशबोर्ड है, बिकॉज स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही सारे रोल्स और सारी चीज़ों को स्कूल को सेंट्रली मैनेज करता है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कितने एडमिन्स हैं आपके स्कूल में, रोल्स आपने कितने बना रखे हैं, स्टाफ कितने हैं आपके, स्टाफ की अटेंडेंस क्या है और स्टाफ की लीव्स क्या है। अब देखिए, रोल्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें, बिकॉज यू कैन ऐड एज मेनी रोल्स। तो देखिए, ऐड अ न्यू रोल, जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और ये चीज़ें मैंने बना रखी हैं। तो नाउ इफ यू वांट टू ऐड अ रोल, और क्या वो रोल कर सकता है, सो दीज आर द परमिशंस। सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट। जैसे आप ये चाहते हो कि कोई बंदा जो है वो सिर्फ एडमिशन मैनेज करे, तो ही इज एन एडमिशन इंचार्ज, तो आप यहाँ पे डाल देंगे एंड देन रोल का एक नाम, जैसे मान लीजिए दिस गाय इज एडमिशन इंचार्ज से, फॉर एग्जाम्पल। आई एम सॉरी अभी स्पेलिंग, अच्छा सही है, ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। चलिए, तो मैनेज एडमिशन करते हैं, तो दिस पर्सन कैन टेक एडमिशंस। तो इस तरीके से आप रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। आपका पूरा अकाउंट जो है, जैसे इनकम, आपका एक्सपेंस, एंड सबसे बड़ी बात है कि इट्स नॉट ओनली इनकम एंड एक्सपेंस बॉस, आप अपने फी इनवॉइसेस में इनवॉइसेस जो आप ऐड कर, एक्सपेंस में देखो आप अपनी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। तो जो लोग टैली यूज करते हैं या इस तरीके का कोई भी फिनेंशियल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो यहाँ से जो डेटा आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस की आपकी पूरी कैटेगरी है, इनकम की आपकी पूरी कैटेगरी है। सिर्फ फी इनवॉइसेस और फी टाइप्स जो है, देखिए यहाँ पर भी फी टाइप्स को मैनेज करने का ऑप्शन है। तो प्रैक्टिकली इसको अपने एक्सपीरियंस से मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है और करवाया है। सोली ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, टेकन समथिंग फ्रॉम मार्केट एंड देन उसको थोड़ा ट्वीक करके और अपने हिसाब से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया। बिकॉज बॉस गाइज, आई एम नॉट अ कोडर, आई हैव जस्ट टेकन समथिंग विथ माई एक्सपीरियंस, जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके हिसाब से मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि जो एंड यूजर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में टूल्स की कमी नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स इन मार्केट। द ओनली प्रॉब्लम इज हाउ इजिली एंड हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है आप उस टूल का यूज कर पा रहे हैं, इस फैक्ट के साथ कि आपको इसके पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म को बनाया इस तरीके से गया है कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यू ब्रिंग इट टू एनी स्क्रीन साइज, इट विल कन्वर्ट टू एनी स्क्रीन साइज, और आपको कोई एप्लीकेशन और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपने मोबाइल से या किधर से भी, मतलब स्कूल में डेस्कटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है अपने मैकेनिज्म को चलाने की। खैर, एक्सक्यूज मी, मैं इस चीज पे बाद में बात करूंगा, सारी चीजों पे बाद में डिटेल में बात करूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यू कैन मैनेज योर एग्जाम्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है मैंने कि ये ऑनलाइन है, क्लाउड पे है, आपको सिस्टम की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही सारा कुछ एडमिशन किया जाता है। ये जितने फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुली मोबाइल से हैंडल किया जा सकता है। तो आपका जितना भी स्टाफ है वो सारी चीजें मोबाइल से हैंडल कर सकता है, तो आपको डेस्कटॉप की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चूंकि ब्राउजर पे है तो आपका जो क्लासरूम है उसमें आपको प्रोजेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एलईडी या एलसीडी स्क्रीन, जो आजकल बहुत सस्ता आता है, आप उसको भी यूज करके, और सब कुछ ब्राउजर, एंड्रॉइड में ब्राउजर का फंक्शन होता है, ब्राउजर खोलेंगे, इस तरीके से सारी चीजें खुलेंगी और आपका होमवर्क से लेकर के सारी चीजें, यू जस्ट नीड अ वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड एंड देन यू आर डन। आपकी सारी चीजें यहाँ से चलेंगी और ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन की जरूरत है, ना ही कुछ भी। इट विल वर्क वेरी इफेक्टिवली। आपके यहाँ से अगर कोई मेल जाता है, गार्जियन के पास मेल जाएगा, गार्जियन विल ऑलरेडी हैव द लॉगिन एक्सेस एंड ऑल, वो लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उनकी लॉगिन होगी, सारी चीजें डिफाइंड होंगी। तो बहुत ज्यादा इसमें एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। एज यू कैन सी, गूगल प्ले में एप्लीकेशन भी इसका अवेलेबल है, बट आई विल नॉट सजेस्ट, गो वेरी इजी।
यू नो एसएल लर्निंग को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यू कैन यूज़ एसएल लर्निंग बिकॉज यही प्रोडक्ट दो वेरिएशन में अवेलेबल है। आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और आप अपना प्रोडक्ट अपने ब्रांड पे भी बनवा सकते हैं। तो ये जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, यू नो बुक्स इशूड, लाइब्रेरी कार्ड्स भी मैं इशू कर सकता हूँ। ये मेरा ट्रांसपोर्ट हो गया जहाँ पे मैं अपनी व्हीकल्स, रूट्स एंड इनको मैं हैंडल कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको पूरा, बिकॉज एकेडमिक्स में भी अगर आप देखें तो होमवर्क एंड स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। आप होमवर्क यहाँ से भी बच्चों को दे सकते हैं। यू कैन अपलोड योर फाइल्स, यू कैन डू, जैसे मैं एक ऐड न्यू होमवर्क करता हूँ, तो अगर मुझे बच्चों को सिर्फ होमवर्क देना है तो मैंने टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, ये देखिए मैं आई कैन चूज माई फाइल एंड आई कैन अपलोड माई फाइल एनी काइंड ऑफ, मैं उसका डिटेल्स यहाँ डाल सकता हूँ, क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ, SMS भेजना है, सेंड SMS टू पेरेंट्स अगर करना है वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा होमवर्क। अब मैं आता हूँ नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड अगेन, you add a notice board and then again notice board gives you all the option, नोटिस का URL इसलिए है बिकॉज एक लिंक टू अ URL यहाँ पे सेलेक्टेड है। आप अगर लिंक नहीं देना चाहते हैं, अटैचमेंट देना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट योर क्लास एंड यू कैन सिंपली नोटिफाई। देन कम्स स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल भी आप यहाँ से ऐड करके और बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप LMS को यूज नहीं करना चाहते हैं तो। यू कैन सेलेक्ट योर फाइल्स, put a description and provide an study material to the student. But the beauty is कि आपके पास यहाँ पे पूरा LMS भी मिलता है आपको, जो आपको ये सुविधा देता है कि मैं आपको ये चीज लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो से फॉर एग्जाम्पल ये एक यूजर है और इसमें मैं लॉग इन करता हूँ, जो मेरा पासवर्ड सही हो यार नहीं है। डेमो यूजर का पासवर्ड क्या था, ये था। हाँ, तो देखिए ये एक डेमो यूजर है स्मार्ट एंड लॉजिकल लर्निंग का। देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बिकॉज आई एम लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट यहाँ पे आई एम नॉट लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वेबसाइट, आई एम जस्ट लॉग्ड इन एज अ स्मार्ट एंड लॉजिकल लर्निंग का प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरा पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता हूँ, देन आई कैन मैनेज माई H5P कंटेंट, और ये देखिए मेरे पास मेरा LMS भी है। ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है। और देखिए यहाँ पे एडवाइजर ब्रिज भी है, मतलब आई कैन हैव माई Moodle courses here, I can have my WordPress LMS here, and I can have my entire school management system here where I can also manage my study material, notices and homework। मतलब एक कंप्लीट पैकेज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको कंप्लीटली इक्विप करता है पूरे स्कूल को एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से चलाने में, और पूरा स्टडी मटेरियल से लेकर के होमवर्क, योर कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम वन सिंगल डैशबोर्ड। और उसमें भी ब्यूटी ये है कि आपको वर्डप्रेस भी मिल रहा है और आपको Moodle भी मिल रहा है, दैट इज अप टू यू। मैं यहाँ अपने किसी भी क्लाइंट को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप Moodle यूज कीजिए या वर्डप्रेस यूज कीजिए। यस, मैं डिफरेंस जरूर बताता हूँ कि Moodle is a power house, Moodle is all about strength, Moodle is all about having efficiency, Moodle is all about having a lot of functionalities, a lot of features, variations that you want to create. WordPress is about beauty, so strength and beauty, if you need both of it, that's what Smart and Logical Learning is giving you. And then entire services on AWS, servers are managed from Mumbai, तो इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। द बेस्ट पार्ट, आई थिंक द बेस्ट पैकेज दैट यू आर गेटिंग आपको मेरा सपोर्ट मिल रहा है, मेरा गाइडेंस मिल रहा है, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और ऐसे LMS जिसमें 20,000, 25,000, 50,000, 90,000, 1.5 लाख यूजर हो, ऐसे मैंने सैकड़ों LMS हैंडल किए हैं। कुछ तो मैंने भारत सरकार के लिए किया है, जिसमें मतलब 5-5 लाख कंकरेंट यूजर्स हैंडल करने वाले LMS मैंने
दिए हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं। नवरत्न जो है लाइक HPCL, भेल, गेल, IOCL, ये लोग भी मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए LMS को यूज़ करते हैं। सो डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे आपका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं ही हूँ। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें अगर आप, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, जिस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दूंगा, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे भी होगा, फेसबुक पे भी होगा और टेलीग्राम के ग्रुप में भी होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर कुछ भी डालते हैं वो डायरेक्टली मैं एड्रेस करता हूँ, वो बाद में मैं किसी को डिप्यूट करता हूँ कि आप इस काम को करेंगे। तो डोंट बी वरीड अबाउट, इफ़ यू आर हैविंग ए स्कूल और आप फ्रेंचाइजीज उसके चलाना चाहते हैं, या आपका अपना छोटा स्कूल है जिसको आप कंप्लीटली डिजिटलाइज करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस आपके बहुत बचेंगे। आपको अकाउंटेंट नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हार्डवेयर नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड फ्रॉम मोबाइल। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, Moodle WordPress, Moodle LMS, WordPress LMS, देन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। एक जैसे आप ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हो, इसी फ्रेमवर्क पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब आपका अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, ब्रांचेस हैं उसके, तो एकदम सेम फ्रेमवर्क पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। उसके लिए भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, आपको दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट मल्टी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने आपको दिखाया है मल्टी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जिसमें ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप मेरा प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मेरे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो, और आप अपना ब्रांडेड LMS भी बनवा सकते हो। थैंक यू।